हाय गाइस, गुड मॉर्निंग सब लोगों को। और आज की तरह हैंडसम बॉय के साथ शुरुआत। और आज का हमारा 8वां दिन। अगर कल की बात करें तो कल तो हमारा संडे था, लेकिन कल का भी वीडियोस आपने देख ही लिया होगा कि पार्क गया था एक्सरसाइज वगैरह कल क्योंकि कल का जिम बंद था ना, इसलिए। और देख लो योगी बाबा का हमारा 22 जनवरी को ये इनको देना चाहिए यार, वैसे दान माने ना। नहीं देख पाते ना ये, है ना, नहीं देख पाते ना गैस, तो उनको देना ही चाहिए था। और रोज की तरह मंजिल तो बहुत दूर है। हाँ, ये वाला सीन है क्या? और टाइम काफ़ी, अगर टाइम की बात करें तो 10:50 हो गया, जबकि हमें 10:30 तो मिनिमम पहुंचना ही था जिम। लेकिन यही है कि जॉब से इतना लेट पहुंचने के कारण पॉसिबल ही नहीं पा रहा है। हाँ, एनर्जी आएगी का पता नहीं, एनर्जी का तो कुछ पता ही नहीं। बस बढ़िया, रोज़ की तरह ये अपने पथ रास्ता पे चलते हुए। और आज की अगर बात करें तो मैं बॉडी पेन कर रही है, क्योंकि कल क्रिकेट खेला मैं ना, बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। हाँ, पेन हो रही है, बट आज से मैं सिंगल ही लूँगा। आज से कंटिन्यू बहुत दिन हो गया तो। और आज रोज़ की तरह जिम की एंट्री चालू ब्रो। और रोज़ की तरह गाइस, और आज का मैं क्या है कि अब मिक्स मारना बंद कर दिया। और सोमवार था आज, तो मैं सिंगल सेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं जो देख रहा था वो आज मैं चेस्ट के लिए ही एक्सरसाइज लिया, वो भी सिंगल ही लिया है। तो जो आप देख रहे हैं वो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज पुशअप्स वगैरह के बाद, नॉर्मल एक्सरसाइज करने के बाद सिटअप्स वगैरह लिया 1-2 सेट। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। इसके बाद मैंने दूसरा एक्सरसाइज दिखाता हूँ आपको। ये मैंने लिया चेस्ट के लिए, जो दूसरा एक्सरसाइज जो मैंने लिया था। और वैसे बात करूँ तो इसके अलावा भी मैंने कई एक्सरसाइज करी हैं, लेकिन वीडियोस नहीं डाल सकता क्योंकि आपको जैसा कि पता है वो वीडियोस लंबी हो जाती है। बट मेरी वीडियोस फिर भी लंबी है बहुत। जैसे कि बात करूँ, आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं ना वीडियोस को कट करके नहीं दिखाना चाहता, जो है वो रियल है। और इसको शायद हिकलाइन बोलते हैं। मैं धीरे धीरे एक्सरसाइज का भी नाम सीख रहा हूँ। शायद इसको डिक्लाइन या हिकलाइन कुछ कहते हैं, सॉरी अगर गलती बोल रहा हूँ तो। लेकिन मेरे हिसाब से यही चीज़ दोनों में से कुछ बोलते हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक्सरसाइज का नाम भी पता होना चाहिए ना कि कौन सा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे पूछता रहता हूँ मैं हर किसी से, सर इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। तो बताते हैं लोग कि इसका हिकलाइन बोलते हैं या फिर इसको डिक्लाइन बोलते हैं। जैसे कि ये एक्सरसाइज आप देख रहे होंगे, शायद इसको डिक्लाइन बोलते हैं। और प्रॉपर तरीके से मैंने एक्सरसाइज करी, चेस्ट का ही ली मैंने, क्योंकि चेस्ट अब सिंगल लेना स्टार्ट कर दिया मैंने। मिक्स ऑलरेडी 8 दिन मार लिए, तो अब नहीं मारना चाह रहा, क्योंकि मैं बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, तो उस हिसाब से मैं मारता नहीं अब। उसके बाद हरे कृष्णा सभी लोगों को, अपने भाई और अपने बहन प्यारे सभी को। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज का दिन जो सोमवार और हमारा आज का 8वां दिन। और जो आज मैं गीता स्टार्ट किया, और हरे कृष्णा सारे लोगों को जय श्री राम बोलने भूल गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारा 8वां दिन है। और गीता का आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि गीता में भौतिक प्रकृति क्या चीज़ है, इसके बारे में गीता में क्या उल्लेख हुआ है और इसके कितने गुण हैं, ये बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा चीज ये आज मैं गीता के बारे में आपको बताऊंगा कि कर्म क्या है गीता के अनुसार। तो प्लीज आप लोग देख पाएंगे, सॉरी, कि भौतिक प्रकृति क्या है। गीता में इसकी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति, परा प्रकृति मतलब उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है, वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रण रहती है जिस प्रकार पति अपने पत्नी द्वारा रहती है, पत्नी अपने पति द्वारा। कि जो प्रकृति है भगवान के द्वारा उसी तरह नियंत्रित रहती है जैसे एक पत्नी अपने पति के द्वारा नियंत्रित रहती है, उस प्रकार ही रहती है वो। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है। जैसे जिस प्रकार आपको पता है पत्नी हमेशा सदैव उसके अधीन रहती हैं पति के, उसी प्रकार प्रकृति भी सदैव भगवान के उसमें प्रभुत्व में रहती हैं, क्योंकि भगवान ही नियंत्रक हैं। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं।
होते हैं। गीता के अनुसार अद्यापि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं। अगर गीता के अनुसार बात करें तो सारे जीव परमेश्वर के अंश में ही हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। इसका जो हम आगे पढ़ेंगे गीता का, उसके अध्याय में हुआ है, वो मैं बताता हूँ। और यहाँ एक दिया गया, उसके बारे में मैं बताता हूँ सर आप लोगों को गाइस। अप्रेयमी तसत्तम व प्रकृतियां विधि से पराम जीव भूता महाबाहो अदिंत दार्यते जगता। इसका मतलब यह होता है कि यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है जिसे हम जीव या भूताम अर्थात जीव है। ठीक है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है। अगर मैं बात करूं भौतिक प्रकृति का, तो पहला गुण जो है वो सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। ये भौतिक में वही बारे में मैं बताया था कि उनके भौतिक के गुणों के बारे में भी बात करेंगे। तो सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण है। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है और इन प्रकृति गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मैंने बोला था, कर्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो कर्म क्या है, इस प्रकार है कि प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। और यह कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे होते हैं। उदाहरण अगर मान ले कि मैं एक व्यापारी हूं, उदाहरण अगर हम मान ले कि मैं व्यापारी हूं, मैं बुद्धि बल पर कठोर परिश्रम करके मैंने बहुत संपत्ति संचित कर ली है और तब मैं संपत्ति का सुख भोगता हूं। किंतु अगर मैं वही व्यापारी हूं और अगर मैंने वो लॉस खा लिया और मैंने अगर उसमें हानि कर ली, तो मैं वही चीज फिर वो दुख भोगता हो जाता हूं। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। यह कर्म कहलाता है, जिसके बारे में मैं कोशिश किया हूं आप लोगों को समझा पाऊं। और आज का यहीं पे स्टॉप करते हैं। और आज का हमारा 8वां दिन का भी गीता का हमारा काम समाप्त हुआ, जैसा कि आप लोग पता है। और मैं हर बार की तरह अभी भी मैं आप लोगों को सॉरी इस चीज का बोलना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की गलती अगर मेरे से हो रही है, वो होती है, तो आप लोग अपना एक छोटा भाई को समझ को प्लीज माफ कीजिएगा। हरे कृष्णा, जय श्री राम। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। और रोज की तरह आज का 8वां दिन। और मैं अगर इंग्लिश की बात करूं गाइस, तो आज मैं डियर सर के जो वीडियोस देख रहा था, जो मैं उसमें से सीखा, वो मैं वैसे बात करूं कि नॉर्मल वे में जब हम किसी से पूछते हैं कि आप खाना खाओगे या क्रिकेट खेलोगे, तो अभी हम नॉर्मल वे में जो बात करते हैं वो हाँ ठीक है, ओके, यही हम जवाब देते हैं। लेकिन अगर हम प्रोफेशनलिज्म की बात करें, अगर आप अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो कम्युनिकेशन लेवल की बात करें खासकर, तो अगर अपने आप को दिखाना चाहिए कि रिप्रेजेंट अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको उस चीज को कि जैसे कि मैं अगर ये पूछूं कि क्या आप वहां चलोगे, तो अगर उसके ओके या ठीक है की जगह अगर हम उसी चीज को श्योर में अगर बोलते हैं, तो वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है और सामने वाले को ये चीज दिखाती है कि उसको जो प्रोफेशनलिज्म और कैसे बात करने की लहज को चेंज करती है। तो वही कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई ऐसी चीजें हैं जो अगर हम वो टॉपिक यूज करें तो बेहतरीन बनाती है, मतलब परफेक्ट बनाती है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं आपको। तो मैं वैसे बात करूं तो जैसे श्योर, एग्जैक्टली। अब एग्जैक्टली का यूज कहाँ होता है वो मैं आपको बता दूं। तो एग्जैक्टली का जैसे कि आप जो बोल रहे हो, अगर मैं वही बोलना चाह रहा हूं, तो हम उस समय ये यूज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली का मतलब जो आप बोलना चाह रहे हैं मैं भी वही उसमें सहमत हूं, तो उसमें हम एग्जैक्टली का यूज करते हैं। अब हम तीसरी की बात करते हैं, तो जो इनफैक्ट है, वो इनफैक्ट ये बोलते हैं कि हाँ अगर इस तरीके से होता तो उस चीज में भी हम ये यूज करते हैं कि इनफैक्ट ये होता। आपने कहीं सुना भी होगा और आप लोगों ने यूज किया होगा। तो ये चीज एक इंग्लिश को जब आप सामने से किसी से बात कर रहे हो, तो ये चीज आपके रिप्रेजेंट अच्छा दिखाता है। अगर आगे की बात करें तो एनीवे, जैसे एनीवे की भी बात करें तो कि चलो कोई नहीं हो गया, इस टाइप की अगर हम बात करें, इसी जगह पे अगर हम एनीवे अगर यूज करते हैं कि एनीवे कोई बात नहीं, तो वो चीज आपने भी देखा होगा नॉर्मली यूज होते हैं। तो अगर वीडियोस की लंबा हो रही है तो मैं नॉर्मल बात करूं तो जैसे एनीवे हो गया, यू नो हो गया, बाय द वे हो गया, लेट मी टेल यू, और ऑब्वियसली कई चीजें हैं जो आपके जिंदगी में आते रहते हैं। और मैं ये चाहता हूं और मैं अपने आप पे भी ये ट्राई करूंगा कि ये चीज मैं आगे इंप्रूव करूं, ताकि अगर मैं किसी से बात कर सकूं तो एक अच्छा रिप्रेजेंट हो। तो आशा करता हूं आप लोग भी ये चीज करेंगे।
और धन्यवाद आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। और हमारा इंग्लिश का भी आज का 8वां दिन भी समाप्त हुआ। थैंक यू गाइस, लव यू, टेक केयर।